लेकिन कर्वे साहब ने अपना रास्ता नहीं बदला। उन्होंने पुणे के पास एक आश्रम शुरू किया। इमेजिन कीजिए, एक मैथ्स का प्रोफेसर दिन भर कॉलेज में पढ़ाता और शाम को पैसे बचाने के लिए वो गांव से राशन और सब्जियों का भारी बोझ अपने सर और कंधों पर लाद कर पैदल चलता। वो कच्चे रास्तों पर कीचड़ में चलते, बारिश में चटाई से खुद को ढककर टपकती झोपड़ी में सोते थे। 57 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट का प्लान करते हैं, तब कर्वे साहब ने जापान की विमेंस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा। उनका सपना था कि इंडिया में भी ऐसी एक विमेंस यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। 1916 में अपनी इन्होंने यूनिवर्सिटी खोली और जानते उस वक्त कितने स्टूडेंट्स थे? सिर्फ 5। लोग हंसते थे, कहते थे ये पागल है। पैसे की कमी थी तो कर्वे साहब झोला लेकर मुंबई के चॉल्स में घर घर भटकते थे। वो लोगों से सिर्फ एक एक पैसा मांगते। उनका उसूल था कि छोटे पैसों पर ध्यान रखो, बड़े अपने आप आ जाएंगे। और धीरे धीरे लोगों का उन्होंने भरोसा जीता। इंडस्ट्रियलिस्ट सर विठल दास ठाकर से ने उनके काम से प्रभावित होकर 15 लाख रुपए डोनेट करे। उस जमाने में एक तरह का मेडिकल था, इसलिए यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा SNDT यूनिवर्सिटी। लेकिन फंड्स फिर भी कम थे, इसलिए 71 साल की उम्र में कर्वे साहब वर्ल्ड टूर पर निकल गए। यूरोप, अमेरिका, जापान, वो हर जगह गए, लेक्चर्स दिए और डोनेशन मांगा। इसी दौरे में उनकी मुलाकात एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी हुई। आइंस्टाइन ने उनकी सादगी और मिशन को देखकर कहा कि वो ऐसे इंसान से मिलकर ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं। 1958 में उनके 100वें जन्मदिन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। 104 साल की उम्र में जब वो दुनिया से गए, तब उनके बनाए गए इंस्टीट्यूशंस में 70,000 से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही थी। महर्षि कर्वे की ये कहानी हर भारतीय को पता होनी चाहिए।